वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजमुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। देखिए, आज तीज है। अगर आज तीज में जो दिन भर रात भर अखंड व्रत रह के पूजा करे और भगवान का मंडप सजा के मन फूल है, केला का पत्ता, अशोक का पत्ता, आमे का टल्लो लगा के पूजा करेगा, उसके समस्त पाप नष्ट। अगर उसका कोई दर्शन मात्र कर ले तो उसका पाप नष्ट हो जाता है। तो देखिए, तीज का व्रत मामूली नहीं, अखंड तीज है। यही तीज का व्रत रह के पार्वती माता बालू के शिवलिंग बना के पूजा की शंकर जी को पाई थी। तो ये मामूली तीज नहीं है। तो अगर जो अपने सुहाग के अपने परिवार में बाल बच्चा का रक्षा चाहता है तो इसको अखंड व्रत रह के कथा, देखिए कोई व्रत आप नहीं कर रही हैं, आपके यहाँ नहीं है, तो हर व्रत का कथा सुनना चाहिए। कथा कहानी सुनने से समस्त पाप नष्ट हो जाते, बिना सुने कोई पुण्य नहीं मिलता है। तो ये हरतालिका तीज हो या एकादशी, कोई भी व्रत का कथा जरूर सुनना चाहिए। तो देखिए, पूजा का मुहूर्त जो है, जब अगर हमारे 12 बजे से 5:15 बजे से बताइए राहु काल है, राहु काल में पूजा करने का आपको पुण्य मिलेगा। तो अगर तृतीया में चतुर्थी अगर आपको लग रही है तो और पुण्य है, उसमें सोने में सुहागा हो गया। तो इसीलिए आप 5:30 बजे के बाद ही पूजा करिए। पूजा का मुहूर्त बहुत अच्छा है। अगर तृतीया में चतुर्थी है तो सोने में सुहागा है, उसका इतना बड़ा महत्व होता है कि 4 गुना फल का पुण्य अधिक बढ़ जाता है। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5-5:30 बजे के बाद आप लोग पूजा करिए, व्रत करिए, कथा कहानी सुनिए, पूरा का पूरा पुण्य का भागी बनिए। इसमें कोई संशय, कोई क्या कर रहा क्या नहीं कर रहा, सबके चक्कर में पड़ेंगी तो आप भी गलत काम कर बैठेंगे। तो इसीलिए जो करना है सही करिए। अब देखिए, तीज का कथा हम भेज रहे हैं, उसी में हम कहानी भी भेज देंगे भोर वाला, आप लोग कहानी भी सुन लीजिएगा। और अगर हर साल भी अगर यूट्यूब चैनल खोलेंगे, किरण पांडे पौराणिक कथा खोलेंगे तो कथा आप लोग को हमेशा मिलता रहेगा। तो इसको बस आप लोग लाइक कर दीजिए, देखिए आप के बाद भी पहुंचता रहेगा। अब कथा देखिए, कथा में सवेरे उठना चाहिए, सवेरे सवेरे उठना, स्नान दान, भगवान भोलेनाथ को याद करना चाहिए, पार्वती को याद करना, नाम गोत्र संकल्प बोलना चाहिए कि हमारा क्या नाम है, क्या गोत्र है, कौन देश में है, उसका नाम लेके संकल्प बोल के तब व्रत शुरू करना चाहिए। और उसके बाद सवेरे भी पूजा करना चाहिए, फिर शाम को प्रदोष काल में पूजा करना चाहिए। वैसे पूजा का विधान सारी रात है, सारी रात जागरण करिए, पूजा करिए। देखिए, जितना शक्ति उतना भक्ति, जितना हो सके उतना करना चाहिए। कहीं कहीं तो रात भर लोग भजन कीर्तन करते हैं। तो व्रत में क्या है कि जिससे कि ध्यान करना चाहिए, आहन करना चाहिए, आसन भगवान को देना चाहिए, पाद्य देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए, आचमन कराना चाहिए। देखिए, ये सब क्या है कि भगवान का एक तो वो है कि भगवान हम तो क्या आचमनी करावती, तो वहाँ पाठ करावती, ये सब करना चाहिए। फिर पंचामृत से स्नान करें, शुद्ध जल से स्नान कराना चाहिए, फिर वस्त्र चढ़ाना चाहिए, फिर चंदन, फिर अक्षत, फिर पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, तांबूल, दक्षिणा, प्रार्थना, ये सब करना चाहिए। जो ऐसा करता है उसके पूरे पुण्य का भागी बनता है। तो अब देखिए, अब हम आप लोगों को कथा भेज रहे हैं, कथा हरतालिका तीज कर। आप लोग अगर किताब आपके पास नहीं होगा तो ये कथा आप लोग सुन लीजिएगा। देखिए, पूजन करने के बाद कथा सुने। सूर्य जी कहते हैं, मंदार की माला से जिन पार्वती जी का केश पास अलंकृत है और मुंडों की माला से जिन शिव जी की जटा अलंकृत है, जो पार्वती जी दिव्य वस्त्र धारण की हैं और जो शिव जी की दिगंबर नंगे, ऐसी श्री पार्वती जी तथा शिव जी को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। देखिए, शिव जी को अब पार्वती कैसे बना के उनका पूजा विधिवत की थी। अब प्रणाम करना चाहिए। फिर रमणीक कैलाश पर्वत के शिखर पर बैठी हुई श्री पार्वती जी कहती है, हे महेश्वर, हमें कोई गुप्त व्रत का या पूजन बताइए जो सब धर्मों से सरल हो, जिसमें परिश्रम भी कम करना पड़े लेकिन फल अधिक मिले। हे नाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो यह विधान बताइए। हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा सर्वस्वरूप और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम के वंशीभूत होकर मैं तुम्हें बताता हूँ। जैसे नक्षत्रों में चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वर्णों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में सब वेद। तो देखिए, कहने का ये मतलब है कि ये पार्वती जी को भोलेनाथ बता रहे हैं
कि हे पार्वती, तुम कितना तपस्या करने के बाद तुम हमको पाई हो। तो पार्वती माता पूछती हैं कि हे भोलेनाथ, आप हमको बताइए कि किस पुण्य से, किस धर्म से आप हमको मिले हैं। आप कोई ऐसा सरल व्रत बताइए कि सारे लोगों को उसका पुण्य मिले। तो पार्वती माता से भोलेनाथ कह रहे हैं, तो कोई कथा पुराण पार्वती से भोलेनाथ बताते हैं। देखिए शिव पुराण में भी पार्वती सारा कथा बता रहे हैं। तो महाभारत वेदों में सामवेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराणों और वेदों का सर्वश्रेष्ठ जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ, एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रती के प्रभाव से तुमने मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, देखिए इसलिए हर स्त्री अपने पति का आधा आसन प्राप्त करती हैं, वह मैं तुमसे बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रेसी हो। भाद्रपद मास में हस्त नक्षत्र, देखिए आज हस्त नक्षत्र भी है, 5:15 बजे के बाद हस्त नक्षत्र भी है, 12 बजे तक है। तो इसीलिए बार बार हम आप लोग से कहते हैं 5:30 बजे के बाद पूजा करिए, क्योंकि हस्त नक्षत्र भी है, उसमें पूजा का और महत्व है। देखिए पूजा को बता रहे हैं जिसमें हस्त नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र करने से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। देवी, तुमने आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था, यह वृत्तांत मैं तुमसे कहूंगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था? यह व्रत आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष में उत्तर की ओर एक बड़ा रमणीक और पर्वत में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके पास आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उस पर निवास करते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्वों के साथ बहुत से देवता, सिद्ध, चारण, पक्षीगण सर्वदा प्रसन्न मन से विचरते हैं। वहां पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। उस पर्वतराज के कितने ही शिखर ऐसे हैं कि जिनमें स्फटिक, रत्न और वैदिक मणि आदि की खानें भरी हैं। यह पर्वत ऊंचा तो इतना अधिक है कि मित्र के घर की तरह समझकर आकाश का स्मरण किए रहता है। उसके समस्त शिखर सदैव हिम बर्फ से आच्छादित रहते हैं और गंगा जल की ध्वनि सदा सुनाई देती रहती है। देखिए गंगा कल 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 बहती है, वहां से हमेशा सुनाई देती है जहाँ पार्वती माता यहाँ पूजा की थी। हे पार्वती, तुमने बाल्यकाल से उसी पर्वत पर तपस्या की थी। 12 वर्ष तक तुम उल्टी टंकर केवल धुआं पीकर रही, 64 वर्ष तक सूखे पत्ते खाकर रही। माघ मास में तुम जल में बैठी रहती और बैसाख की दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती थी। सावन के महीने में जल बरसाती तो तुम भूखी प्यासी रहकर मैदान में बैठी रहती थी। देखिए कितने तपस्या के बाद भोलेनाथ पार्वती को मिले हैं। अब सोचिए तो हम लोग क्या तपस्या कर रहे हैं। पार्वती माता तो बहुत तपस्या की थी, दोपहरिया में पंचाग्नि तपाती थी, सावन के महीने में जल बरसता तो तुम भूख प्यासी रहकर मैदान में बैठी रह। तुम्हारे पिता इस तरह के कष्ट सहन को देखकर बड़े दुखी हो और चिंता से पड़ गए कि मैं अपनी कन्या किसको दूंगी। उसी समय नारद वहां आ पहुंचे। मुनि श्रेष्ठ नारद जी उस समय तुम्हें देखने गए थे। नारद जी को देखकर गिरी ने अर्धपाद आसन आदि देकर उनकी पूजा किया और कहा, हे स्वामी, आप किस लिए आए हैं? मेरा अहोभाग्य आपका आगमन मेरे घर में हुआ है। नारायण नारायण करते हुए नारद वहां पहुंच गए पार्वती को देखने के लिए। तो अच्छा है। नारद जी ने कहा, हे पर्वतराज, सुनो, मैं भगवान विष्णु का भेजा हुआ आपके पास आया हूँ। आपको चाहिए कि यह कन्या रत्न किसी योग्य वर को दे। भगवान विष्णु के समान योग्य वर ब्रह्मा, इंद्र और शिव इनमें से कोई नहीं है। इसलिए मैंने यही कहूँगा कि आप अपनी कन्या भगवान विष्णु को ही दे। में हिमवान ने कहा, भगवान विष्णु स्वयं मेरी कन्या ले रहे हैं और आप यह संदेश लेकर आए हैं तो मैं उन्हें अपनी कन्या दूंगा। हिमालय की इतनी बात सुनकर मुनिराज नारद आकाश में विलीन हो गए और वे पीताम्बर, शंख, चक्र और गदाधारी भगवान विष्णु के पास पहुंचे।
वहाँ हाथ जोड़कर नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे देव सुनिए, मैंने आपका विवाह पक्का कर दिया है। उधर हिमालय ने पार्वती के पास जाकर कहा, हे पुत्री, मैंने तुझे भगवान विष्णु को दे डाला। तब पिता की बात सुनकर तुम बिना उत्तर दिए ही अपनी सखी के घर चली गई। वहीं जमीन पर तुम बड़ी दुखी होकर विलाप करने लगी। तुमको यह देखकर विलाप करते देख एक सखी ने पास आकर कहा, देवी तुम क्यों इतनी दुखी हो? देखिए उनका सखी बोली, आप लोग इतनी दुखी पार्वती क्यों हो? इसका कारण बताओ। तुम्हें जो कुछ इच्छा होगी मैं यथाशक्ति उसको पूरा करने की चेष्टा करूंगी, इसमें कोई संशय नहीं है। पार्वती बोली, मेरी जो कुछ अभिलाषा है उसे तुम प्रेम पूर्वक सुनो। मैं एकमात्र शिव जी को अपना पति बनाना चाहती हूँ, इससे इसमें कुछ संशय नहीं है। मेरे इस विचार को पिताजी ने ठुकरा दिया है, इससे मैं अपने शरीर को त्याग दूंगी। पार्वती की इस बात को सुन कर सखियों ने कहा कि शरीर का त्याग न करो, चलो किसी ऐसे वन को चले जहाँ पिता को पता न लगे। अब सब सखी उनको ही कल हरतालिका, सारे सखियों को हर के ले गए थे, इसलिए हरतालिका का नाम पड़ा है। तो अब उनको ले जाके देखिए गुफा में कैसे पार्वती तपस्या कर रही हैं, पिता को पता न लगे ऐसा सलाह कर तुम वैसे वन में जा पहुंची। उधर तुम्हारे पिता घर घर तुझे खोजने लगे, तू तो द्वारा भी खबर लेने की लगे कि कौन देवता या किन्नर मेरी पुत्री को हर ले गया। उन्होंने मन ही मन कहा, मैं नारद जी के आगे प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अपनी पुत्री भगवान विष्णु को दूंगा। ऐसा सोचते सोचते हिमालय मूर्छित हो गए। गिरिराज को मूर्छित देखकर सब लोग हाहाकार करते दौड़ पड़े। जब होश हुआ तो तब पूछने लगे कि गिरिराज आप अपनी मूर्छा का कारण बताइए। अब वो नारद जी से कह दिए थे कि हम अपनी पुत्री विष्णु भगवान के दिया, पार्वती तो शंकर को चाहती थी। तो बताइए। हिमान ने कहा, आप लोग मेरे दुख का कारण सुनो। न मालूम कौन मेरी कन्या को हर ले गया है, ऐसा नहीं हुआ तो उसे किसी काले सांप ने काट लिया या सिंह खा लिया होगा। हाय हाय मेरी बेटी कहाँ गई? किसी दुष्ट ने मेरी पुत्री को मार डाला। ऐसा कहकर वे वायु के झोंके से कांपते हुए वृक्ष के समान कपाने लगे। इसके बाद हिमालय तुम्हें वन वन खोजने लगे। वह वन की सिंह भालू हिंसक जंतुओं से बड़ा भयानक हो रहा था। तुम भी अपनी सखियों के साथ उस भयानक वन में चलती चलती एक ऐसे जगह पर जा पहुंची जहां नदी बह रही थी। उसके रमणीय तट पर एक बड़ी सी कंदरा थी। उसने उसी कंदरा में आश्रम बना लिया और मेरी एक बालुकाई प्रतिमा बनाकर अपनी सखियों के साथ निराहार रहकर मेरी आराधना करने लगी। अब बालू का प्रतिमा बना के और भगवान शंकर का आराधना करने लगी। इसीलिए पार्थिव पूजा का इतना बड़ा महत्व है। आज पार्थिव शंकर जी का बना के पूजा करना चाहिए बालू का। तो प्राप्त हुई तब तुमने मेरी विधिवत पूजन किया और रात भर जाग कर गीत वाद्य से मुझे प्रसन्न करने से बिताया। उस व्रत राज के प्रभाव से मेरा आसन डगमगा उठा, जिससे मैं तत्काल उस स्थान पर जा पहुंचा जहाँ पर तुम अपनी सखियों के साथ रहती थी। वहाँ पहुंचकर मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, बोलो क्या चाहती हो? तुमने कहा कि मेरे देवता, यदि आप मेरे ऊपर प्रसन्न हैं तो मेरे पति बने। मेरे तथास्तु कह कर कैलाश पर्वत पर वापस आने पर तुमने वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दी और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमवान भी तब तक उस वन में तुझे खोजते हुए आ पहुंचे। कितनी बड़ा महत्व है प्रतिमा का। देखिए प्रतिमा पूजा की, पूजा करने के बाद जाएंगे, अब उनको शंकर मिले हैं तो नदी में प्रवाहित कर दी। तब वह प्रतिमा नदी में प्रवाहित कर दिया और सखियों के साथ उस महाव्रत का पारण किया। हिमालय भी तब तक उस वन में खोजते खोजते आ पहुंचे। चारों दिशाओं में तुम्हारी खोज करते करते वे व्याकुल हो चुके थे, इसलिए तुम्हारे आश्रम के समीप पहुंचते ही गिरी पड़े। थोड़ी देर बाद उन्हें नदी के तट पर दो कन्याएं देखी। देखते ही उन्हें तुझे छाती से लगा लिया और बिलख बिलख कर रोने लगी। फिर पूछा, पुत्री तुम सिंह व्याघ आदि जंतुओं से भरे इस वन में
क्यों आ पहुँची? पार्वती ने उत्तर दिया, हे पार्वती, मैंने पहले ही आपने आपके शिव के हाथों सौंप दिया था। आपने मेरी बात टाल दी, इससे मैं चली आई। हिमवान ने 57 दिया। हिमाल ने सांत्वना दिया कि हे पुत्री, मैं तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ भी नहीं करूँगा। तुम्हें अपने साथ ले घर आए और मेरा साथ तुम्हारा विवाह कर दिए। इसी से तुमने मेरा आधा आधा आसन पा लिया। कि मतलब पार्वती शंकर से जब भोलेनाथ उनके पिता विवाह कर दिए तो वो आधा अंग अर्धांगिनी बन गई। तब से आज तक किसी के सामने मुझे यह व्रत प्रकट करने का अवसर नहीं प्राप्त हुआ। हे देवी, मैं यह बताता हूँ कि इस व्रत का हरतालिका नाम क्यों पड़ा? तुमको सखियों हर ले गई थी, इसी से हरतालिका नाम पड़ा। पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपने नाम तो बताया, अब विधि भी बताइए, इसका क्या पुण्य है? यह फल है क्या? यह व्रत कौन करे? शिव जी पार्वती से कहते हैं, हे देवी, जो स्त्री जात की भलाई के लिए यह उत्तम व्रत बताया कि जो स्त्री अपने सौभाग्य की रक्षा करना चाहती है तो वह यत्न पूर्वक इस व्रत को करे। पहले केले के खम्भे आदि से सुशोभित एक सुंदर मंडप बनवाए, उसमें रंग बिरंगे रेशमी कपड़े से चदवा लगाकर चंदन आदि सुशोभित द्रव्यों से वह मंडप लिपवाए। फिर शंख, भेरी, मृदंग आदि बजाते हुए बहुत से लोग एकत्रित होकर तरह तरह के मंडलचार करते हुए उस मंडप में पार्वती जी शिव जी की प्रतिमा स्थापित करे। उस रोज दिन भर उपवास कर बहुत से सुगंधित फूल, गंध और मनोहर धूप, नाना प्रकार के नैवेद्य आदि एकत्र कर ऐसी पूजा करे और रात भर जागरण करे। ऊपर से जो वस्तु गिनाई गई हैं उसके अतिरिक्त नारियल, सुपारी, जमीरी, नींबू, लौंग, अनार, नारंगी आदि जो फल प्राप्त हो सके उन्हें इकट्ठा कर ले। इस ऋतु में जो फल तथा फूल मिल सके विशेष रूप से रखे। इसके बाद धूप दीप आदि से पूजन कर प्रार्थना करें। शिवे शिव रूपणी, हे मंगले, सब अर्थों को देने वाली, हे देवी, हे शिव रूपी, आपको नमस्कार है। हे शिव रूपे, आपको सदा के लिए नमस्कार। हे ब्रह्म रूपणी, आपको नमस्कार। हे जगधात्री, आपको नमस्कार है। हे सिंहवानी, संसार के भय से भयभीत मुझ दीन की रक्षा करो। इस कामना की पूर्ति के लिए मैंने आपकी पूजा की है। हे पार्वती, मुझे राज्य और सौभाग्य दे, मुझ पर प्रसन्न होए। इन्हीं मंत्रों से पार्वती तथा शिव जी की पूजा करे। तदंतर विधि पूर्वक कथा सुने और ब्राह्मण को वस्त्र, गौ, सुवर्ण आदि देवे। इस तरह एकत्रित होकर स्त्री पुरुष दोनों एक साथ पूजन करे। फिर वस्त्र आदि जो कुछ हो उसे संकल्प करे। हे देवी, जो स्त्री इस तरह देखिए संकल्प करे और जो स्त्री इस तरह व्रत करती हैं, अब उसके बारे में बता रहे हैं। इस प्रकार पूजन करती हैं वह सब पापों से छूट जाती हैं और उसे 7 जन्म तक सुख तथा सौभाग्य प्राप्त होता है। जो स्त्री तृतीया तिथि का व्रत न कर अन्न भक्षण करती हैं तो वह 7 जन्म तक बंध्या रहती हैं और उसके बार बार विधवा होने पड़ता है। वह सदा दरिद्री पुत्र शोक से शोकाकुल स्वभाव की लड़ाकी सदा दुख भोगने वाली होती हैं। और उपवास न करने वाली स्त्री अंत में घोर नरक में जाती हैं। तीज को अन्न खाने से, सुकरी फल खाने से बंदरिया, पानी पीने से जोग, दूध पीने से सापनी, मांसाहार करने से बाघिन, दधी खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी और सब कुछ खाने से मक्खी होती हैं। उस रोज सोने से अजगरी और पति को धोखा देने से मुर्गी होती हैं। इसलिए हर स्त्री व्रत अवश्य करे। दूसरे दिन सुवर्ण, चांदी, तांबा अथवा बांस के पात्र में अन्न भरकर ब्राह्मण को दान दे और पारण करें। जो स्त्री इस प्रकार व्रत करती हैं वह मेरे समान पति पाती हैं और सब जब मरने लगती हैं तो तुम्हारे समान उसका रूप हो जाता है। उसे सब प्रकार के संसारिक भोग और सायुक्त मुक्ति मिल जाती है। और हरतालिका के व्रत कथा मात्र सुन लेने से प्राणी को 1000 अश्वमेध और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है।
मैंने यह व्रत तो मैं उत्तम व्रत बताया, इसके करने से प्राणी सब पापों से छूट जाता है, इसमें कुछ संशय नहीं है। जो इस हरतालिका तीज का व्रत करता है, पूजन करता है, अखंड व्रत रहता है, सुबेरे 5-4 के बीच में पानी पीता है, उसके व्रत पूरा होते हैं। और उसको देखिए कुछ सब बता दिए हैं कि क्या क्या होता है, तो इसीलिए ये व्रत का बहुत बड़ा महत्व है। फिर उसके बाद आरती करना चाहिए भगवान का, तो भगवान का जो आरती है वो भी करना चाहिए, नहीं तो एक आरती है इसको भी करना चाहिए। शीस गंग अर्ध पार्वती सदा विराजत कैलासी, नंदी भृंगी नित्य करत गुण भक्तन शिव की दासी, शीतल मंद सुगंध पवन वह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधव सत स्वर राग रागिनी मधुरासी, यक्ष यक्ष रस भैरो जह डोलत बोलत है बन के बासी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भरम करत गुंजासी, कल्प ध्रुव अरु परिजात तरु लाग रहे लक्षासी, कामधेनु कोटि डोलत करत फिरत है भिक्षासी, सूर्यकांत सब पर्वत शोभत चंद्रकांत सम हिम राशि, छौ ऋतु नीत फलत रहत है पुष्प चंदन वर्षात, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गासी, ब्रह्मा विष्णु जे को ध्यावै धरत है कछु शिव हमको फरमासी, ऋतु रिद्धि सिद्धि के दाता शंकर सदा आनंदित सुख राशि, जिनकी सुमिरत सेवा करते टूट जाय यम की फांसी, जो नित्य महादेव के नाम ले उनके जन्म जन्म के पाप छूट जाए। जो इस आरती को गाते हैं उसके भी समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। देखिए एक कथा है, आज आप लोग शाम को पूजा करते समय सुन लीजिएगा। कथा सुनने का देखिए कितना अश्वमेध वाजपेयी का फल मिलता है, इसीलिए कथा कोई भी पूजा पाठ में कथा जरूर सुनना चाहिए। और सवेरे जब पारण करने के पहले भी कहानी 3 ठो सुनना चाहिए। तो देखिए समय तो बहुत ज़्यादा हो गया है, अब इसमें तो हमको नहीं लग रहा है कि ज़्यादा लोड लेगा, लेकिन हम इसी में थोड़ा थोड़ा करके डाल दे रहे हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा लास्ट करके। कि अब देखिए एक देवरानी, एक ननद भाभी थी। अब ननद भाभी थी तो ननद जो है साल भर में तीज आए, अपने भाभी के पास आए, तो भाभी से भाभी सब नहाने जा रहे हैं, हमको भी अपना साड़ी दे दीजिए। तो कहा साड़ी तो देंगे लेकिन साड़ी में कोई दाग न लगने पावे। तो उसने अपना क्या किया कि अब एक कौआ को बुलाई, कौआ के कान में कह दी कि तुम जाओ सबसे नीचे जो साड़ी रखा होगा उसी में गंदा कर देना। अब वो साड़ी बेचारी ले जाके नीचे सबसे नीचे साड़ी रखी, उस साड़ी के नीचे वो अपनी साड़ी रखी, उसके साड़ी में कौआ पोटी कर दिया। उसके बाद दौड़े दौड़े आई, सोचे भाभी तो हमको रहने नहीं देगी, तो कहीं साड़ी देखी थी तो कौआ को तो सिखाई थी और उसमें दाग लग गया था। तो अपने पति से कही कि इसको मरवा दो नहीं तो हम पानी नहीं पिएंगे। अब वो पति उसको ले गया जंगल में, अपनी बहन को मार दिया। मार के एक बबुल का बड़े से पेड़ हुआ। तो जब साल भर हुआ शादी के, गौना आना वाला था, तो उसके ससुर आए, तो ससुर उसी बेले के पेड़ पर बैठ गए। तो कहे ससुर बढ़ता डार मत छुइया पात मत छुइया, भाभी मरावल भैया मारल हमरे रकत का चुनरी पहिना। अब यही तरह सबके संगे कही भाव ससुर से, जेठ से, देवर से, सबसे पति आए, पति के साथ भी यही बोली कि सैया बढ़ैता डार मत छुइया पात मत छुइया, भैया भाभी मरावल भैया मारल हमरे रकत का चुनरी पहिना। अब यही तरह न बोला तो सोचे इसमें से क्या बोला, बबुल का पेट कटवाए, अपने पत्नी को लिए सारा किस्सा बता दी। अपने पत्नी को लेके घर गया। जब घर गया तो कहा कि हमारे पत्नी को विदा कर दो। कहीं तुम्हारी पत्नी घूमने गई होगी, कहीं भाग गई होगी। पत्नी को सामने कर दी, मुँह लजवा दी। उसके पति जो हैं उसको ले जाके गड्ढा में झुकवा दिए। जैसे उसका दिन लौटा वैसे तीज माता सबका लौटाए। बोलो तीज माता की जय। कहानी पहला है, हम देखे थोड़े थोड़े में डाल दे रहे हैं, आप लोग सुन लीजिए। सुनने का इतना महत्व है। एक 2 बहन थी, दुखिया सुखिया। तो एक बहन बहुत अमीर थी, दूसरी बहन तो गरीब थी। तो गरीब थी तो उसके घर में जो गरीबी बहन जाती थी तो उसको जूठा कांठा सब कुछ देती थी। बेचारी खाती नहीं थी, लिया के गड्ढा में गाड़ देती थी। तो उसके सब पूछे थे। तो अपना एक दिन क्या हुआ कि तीज का व्रत करती थी, उसके घर में पारण करने के लिए कुछ नहीं था। अब शंकर पार्वती जी दयालु तो है ही हैं। अब शंकर पार्वती जी का व्रत की पार्वती जी को दया है कि प्रभु आप कितने ही व्रत करती है, इसके पास कुछ नहीं है। जाती है जूठा काठा, उसकी बहन उसको देती है, वही लाती है,
लेकिन खाती नहीं है, गाड़ देती है। ऐसे कुछ दिन करते करते बीत गया। जब कुछ दिन बीतने के बाद एक दिन क्या हुआ कि शंकर पार्वती जी उसके घर में परीक्षा लेने के लिए आए, तो उसके पास जो था वही खिला पिला दी। जब खिला पिला दी तो कही कि पार्वती शंकर बोले कि हमारे उनके घर में तो कुछ नहीं है। तो कहें कि देखें तो जो था खिला दी, उसके घर में सोना चांदी सब कुछ हो गया। तब ना सोना चांदी पहन के अपने पति के घर गए, अपने बहन के घर गई। तो उसकी बहन ने कहा कि तुम जो है लो नथिया तुम खाओ, जो टिकवा तुम खाओ, जो कहें क्यों ऐसा करे, कहें इसी का ना इज्जत होता है, जब सोना चांदी पहन गया तो इज्जत है, जिसके पास कुछ नहीं था ओकर कोई इज्जत नहीं है, कहें ऐसी बात नहीं है। तो अपना क्या की कि जब ऐसी बोली तो अपना का ना हुआ लजा गई कि चलिए तुम्हारे जो हमको जब तक दिए तुम्हारे गड्ढा में गाड़ के रखी हैं। देखे तो सब गाड़ के रखी थी और इसके घर में धन दौलत हो गया। तो जो मन निष्ठा मन से करता है भगवान एक दिन तो सुनते हैं, जैसे उसका दिन लौटा ऐसे भगवान सबका लौटा है। अब एक ठे कुम्हार था, वो अपने खेत में खीरा बोआ था। तो उसमें शंकर पार्वती जी आए, तो शंकर पार्वती जी पूछ रहे थे कि ये सब तुम क्या लगा, तो झूठ बोल दिया। तो उसमें कुछ ऐसा शब्द बोल दिया। तो भोलेनाथ कहे कि देखिए जैसे सत्यनारायण भगवान के कथा में था कि वो सोना चांदी को लेके आ रहा था, भगवान सत्यनारायण पूछे कि तुम क्या भरे हो, तो कहे मैं लत्ता पत्ता है। तो कहा ठीक है वही हो जा। तो सत्यनारायण भगवान से जाके रोने लगा, प्रार्थना मांगा। उसी तरह भोले पार्वती भोलेनाथ कहा ठीक है जो तुम कहे वही। अब उस रोने लगा कि अरे मेरा तो खेत खराब हो गया, मेरे खेत में तो सब गंदा गंदा सा काम हो गया। अपने बाद भोलेनाथ के पास गया, माफ़ी मांगने लगा। पार्वती कहा क्षमा कर दो भोलेनाथ, ये जो है रिझिया रहा है, कर रहा है। तो भोलेनाथ क्षमा कर दिए। और करने के बाद उसके घर में फिर जैसे उसके खेत में जैसे खीरा था वैसे सब हो गया। अब खीरा तोड़ के ले जाता था, पूरा गाँव देश हर जगह बेचता था। उसके घर में पैसे पैसा हो गया, क्योंकि भोलेनाथ ने आशीर्वाद दिए थे। तो देखिए इसीलिए कहते हैं कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जो आपके पास है सच बोलिए, कोई दिखावटी कोई बनावटी का नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है और उसके घर में भोलेनाथ नाराज हो जाते हैं। तो इसीलिए कथा कहानी के हम महत्व कल देखिए सलभोर में हम तो थोड़े में डाल दिए, कथा बहुत लंबी लंबी है लेकिन ये मोबाइल लोड नहीं ले पा रहा है, इसलिए हम इतने भेज रहे हैं। आप लोग इतने सुन लीजिए, आप सुनने के बाद तो पारण कर लीजिएगा। और उससे इतने सुनने का महत्व है। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। जो कथा सुनेगा उसका जय होगा, जो सुनाएगा उसका भी जय होता है। और शंकर शंकर हर हर शंकर 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 जय जय संग मंगल भवन है मंगल हारी उमा जपत यही पर हर हर महादेव घर घर महादेव। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए पार्वती शंकर का कथा है, इसको आप लोग जरूर सुन लीजिएगा।